स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल आसिम प्राइम न्यूज में। मैं हूं आपका आसिम और लेकर आया हूं देश दुनिया की ताज़ा तरीन और भरोसेमंद खबरें लेकर। लेकिन आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि देश दुनिया की खबरें सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आइए शुरुआत करते हैं। ईरान, इजराइल और अमेरिका जैसे देशों से निकलकर आई है बड़ी अपडेट और हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत करते हैं अशोक कुमार जी का आज की सबसे बड़ी खबर देने के लिए है। देखिए ये पूरी रिपोर्ट। शुरुआत कीजिए अशोक कुमार जी। पर आज है 17 अगस्त 2026 और आज खास इसलिए है क्योंकि एमओयू जो हुआ था 60 दिन का ईरान और अमेरिका के बीच में, वो एमओयू आज खत्म हो रहा है। एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी आप कह सकते हैं एक समझौता खत्म हो रहा है जो कभी लागू ही नहीं हुआ, जिसके तुरंत बाद से लड़ाइयाँ शुरू हुई, फिर कुछ दिन रुकी रहीं, फिर धमकियाँ चली, फिर ये चला वो चला, लगातार तमाशा चलता रहा और अब उसकी मियाद भी पूरी तरह से ख़त्म हो रही है और कोई नहीं जानता कि कल से क्या हो। कल से जंग शुरू हो सकती है। जंग के हालात ये हैं कि ईरान ने ये ऐलान किया है कि किसी अमेरिकी सैनिक को मारने या पकड़ने वाले को $30,000 यानी अगर हिंदुस्तानी तरीके से हम देखें तो 28 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। और अगर कोई खातून ये काम करती हैं, कोई महिला ये काम करती हैं, तो इनाम की जो रकम है वो डबल कर दी जाएगी, $60,000 यानी हिंदुस्तानी रुपए से अगर हम जोड़ें तो तकरीबन 56-57 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा एक अमेरिकी सैनिक को पकड़ने और मारने को। यानी आप समझिए कि ईरान न केवल अपनी आर्मी और आईआरजीसी को ट्रेन कर रहा है बल्कि अपने मुल्क के एक एक बाशिंदे को इस बात के लिए तैयार कर रहा है कि अगर अमेरिकी आपकी ज़मीन पर पैर रखते हैं, अगर सरजमीने ईरान पर कदम रखते हैं तो उनको मार दिया जाए, उनको पकड़ लिया जाए, उनका मुकाबला किया जाए। इसके लिए ईरान अपने पूरे मुल्क को तैयार कर रहा है। दरअसल ये जो पूरा वक्फा था, 60 दिन का जो ये वक्फा था, जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में तय पाया गया था, इस वक्फे का इस्तेमाल इजराइल और अमेरिका करना चाहते थे अपने आप को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए। जो मिसाइलें ख़त्म हो गई थी वो मिसाइलें दोबारा बना लें, जो अड्डे उड़ा दिए गए थे वो अड्डे दोबारा बना लें। ये सारी चीज़ें करने के लिए अमेरिका और इजराइल ने 60 दिन का वक्त लिया था। ईरान इस बात को अच्छे तरीके से जानता था। ईरान को मालूम था कि अमेरिका ईमानदार नहीं है। ईरान को मालूम था कि दुनिया की सबसे ज़्यादा गंदगी जहां पर हो वो भी साफ हो सकता है, काले रंग का कपड़ा सफ़ेद रंग का बन सकता है, लेकिन अमेरिका और इजराइल की नीयत कभी साफ नहीं हो सकती। और इसीलिए ईरान ने भी इसका इस्तेमाल वैसे ही किया, अपने जो हथियार थे उनको दोबारा तैयार करने के लिए, अपनी आर्मी को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए, सही जगह पर एयर डिफेंस लगाने के लिए, नए तरीके की मिसाइलें बनाने के लिए, डेवलप करने के लिए। और ये 60 दिन दोनों पक्षों ने अपने अपने लिए इस्तेमाल किया है ताकि आने वाली जंग में और ज़्यादा मजबूत होकर उतर सके। अमेरिका से गलती कहाँ हुई है? अमेरिका से यह गलती हुई है कि 60 दिन का भी सब्र नहीं हुआ उसको। 60 दिन के पहले ही, काफ़ी पहले उसने ईरान के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया। नतीजा ये कि जो कुछ उसने बनाया था उससे ज़्यादा खर्च करवा दिया ईरान ने खाड़ी मुल्कों में अमेरिका के अड्डों पर हमला करके। और अब हालत ये है, आपको पता है, मैं पहले कई बार बता चुका हूं कि अमेरिका, वहां की आर्मी ये कह रही है कि हमारे पास हथियार नहीं है। यानी जो सोचा था, जो प्लानिंग की थी कि हम और मजबूत हो जाएंगे, इजराइल तो हो सकता है हो गया हो, इजराइल तो हो सकता है कि और कुछ नए हथियार उन्होंने बना लिए हों, जो तोड़ फोड़ हुई थी उसको ठीक कर दिया हो, क्योंकि सरजमीने इजराइल पर किसी तरह की कोई लड़ाई नहीं हुई। लेकिन अमेरिका और ज़्यादा कमज़ोर हुआ है और यही वजह है कि खाड़ी मुल्कों से यह खबर आ रही है कि इन समझौतों को लेकर जो 60 दिन वाली जो बातचीत थी वो टूटने के बाद अब उनका नुकसान और ज़्यादा होगा। इसलिए ये खाड़ी मुल्क जो हैं वो अमेरिका से बेहद नाराज़ हैं। हालांकि व्हाइट हाउस का कहना है कि नाराज़ नहीं है और व्हाइट हाउस जानता है कि नाराज़ होकर भी ये क्या कर लेंगे। आखिर में तो इनको कदम बोसी करनी ही करनी है, आखिर में तो इनको झुकना ही झुकना है। लेकिन फिलहाल इनकी नाराज़गी ये है
कि ना तो ईरान का ये कुछ बिगाड़ पा रहे हैं और ना तो ईरान से कोई समझौता कर पा रहे हैं, जिसके चलते उनकी तिजारत पर ज़बरदस्त असर पड़ा है, उनके व्यापार पर ज़बरदस्त असर पड़ा है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पूरी तरह से बंद है, जहाज़ आ नहीं रहे, जहाज़ जा नहीं रहे, तेल बाहर नहीं जा पा रहा और बाहर से जिन सामानों की ज़रूरत खाड़ी मुल्कों को पड़ती है वो सामान उनके पास पहुंच नहीं पा रहे। उधर आपको पता है हूथी ने बाब अल मंदेब बंद तो नहीं किया है, लेकिन वहां आग लगाई हुई है। अभी जो हालात हैं उसमें ऐसा लगता है कि बाहर से जंग ना हो रही हो, लेकिन अंदर यमन में जंग तेज हुई है। एक खबर यह है कि 200 के आसपास हूथी मारे गए हैं, तो दूसरी खबर यह है कि जो मोचा बंदरगाह है वो पूरी तरह से बंद पड़ा हुआ है, वहां जबरदस्त हमला हुआ है, इसलिए वहां से जहाज ना आ रहे हैं और ना जा रहे हैं। तो बाब अल मंदेब की एंट्री ऐसे ही प्रॉब्लमेटिक है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पूरी तरह से बंद पड़ा हुआ है। खाड़ी मुल्कों के लिए ये बहुत मुश्किल वक्त है, इसलिए वो लगातार इस बात को कह रहे हैं कि अमेरिका अगर ईरान का कुछ बुरा नहीं कर पा रहा, अगर ईरान से एक फैसला कुन जंग जीत नहीं पा रहा है, तो बेहतर है समझौता कर ले, ताकि खाड़ी के अंदर, मिडिल ईस्ट के अंदर हालात नॉर्मल हो जाए। तो उनका गुस्सा बहुत वाजिब है, लेकिन अमेरिका उनके गुस्से की कब परवाह करता है। अगर इजराइल गुस्सा हुआ होता तब तो कोई बात होगी, बाकी खाड़ी मुल्क उसके लिए एक तरह से उसकी सल्तनत का हिस्सा हैं, जो उसको रकम पहुंचाते हैं, जो उसके सामने कोर्निश करते हैं। उनके नाराज होने से ट्रंप के ऊपर कहीं कोई असर नहीं पड़ने वाला। और भी बहुत सारी खबरें हैं, लेकिन एक बड़ी खबर आई और वो खबर आई है यूएई से। आप जानते हैं यूएई इजराइल का सबसे करीबी है और आप जानते हैं कि इस जंग में यूएई ने सीधे हमले भी किए थे ईरान के ऊपर। ये सारी बातें बिल्कुल सामने आ चुकी हैं और यही वजह थी कि जंग का जब पहला दौर चल रहा था तो ईरान ने सबसे ज़्यादा अगर कहीं हमले किए थे तो वो यूएई के ऊपर किए थे। अब ये कहा जा रहा है कि यूएई ने ईरान की अरबों डॉलर की जो फ्रीज एसेट्स थे, आपको पता है कि ईरान का बहुत सारा एसेट अलग अलग मुल्कों में फ्रीज है। अमेरिका में फ्रीज है, यूरोप में फ्रीज है, कतर में फ्रीज है, यूएई में फ्रीज है, साउथ कोरिया में फ्रीज है। साउथ कोरिया के एनवाय वहां पर गए थे, बात करके आए थे कि हम उसको डिफ्रीज करने की शुरुआत करेंगे, हमारे जहाज़ों को गुजरने दें। और साउथ कोरिया से आपको ये भी पता है कि अमेरिका बेहद नाराज़ है। दोनों आर्मीज का जो एक्सरसाइज चल रहा था उसको कम करने के लिए ट्रंप ने कहा है, क्योंकि साउथ कोरिया ने ईरान के खिलाफ जंग में साथ नहीं दिया। खैर, साउथ कोरिया की बात फिर कभी कर लेंगे। अभी जो बात हो रही है वो यूएई की बात हो रही है। यूएई के बारे में कहा जा रहा है कि अरबों डॉलर का जो फ्रीज एसेट ईरान का यूएई ने दबा कर रखा था वो रिलीज किया है। कहा जा रहा है एक जहाज यूएई से ईरान गया है जिसमें 2 टन सोना है, जिसका कीमत जो है वो 28.3 करोड़ डॉलर बताई जा रही है। इसके अलावा काफ़ी पैसा भी साथ में भेजा गया है। 11 और 12 अगस्त को कहा जा रहा है कि कुछ जहाज अबू धाबी से तेहरान के मेहराबाद और करच के पयाम एयरपोर्ट पर पहुंचे और 1 घंटे वहां रहने के बाद वापस लौट आए। और जो बताया जा रहा है वो ये कि 2 टन सोना है इसमें और इसके अलावा काफ़ी पैसा भेजा गया है। कुल मिलाजुलाकर 3 अरब डॉलर की संपत्ति ईरान को भेजी गई है, ऐसा कहा जा रहा है। हालांकि यूएई की तरफ से ऐसा नहीं माना जाएगा, कभी नहीं माना जाएगा। यूएई इस बात को कैसे मान सकता है कि उसने ईरान को पैसा दिया है। लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि ईरानी एयरलाइन को 15 पुराने पैसेंजर प्लेन खरीदने की इजाज़त दी गई है, जिसमें बोइंग 777 और बोइंग 737 के अलावा एयरबस 320 भी शामिल। अब देखिए, अगर यूएई ने ये पैसा और ये सोना भेजा है तो बिना अमेरिका की इजाज़त के यूएई ये काम नहीं कर सकता है। जब तक अमेरिका इसको हरी झंडी नहीं दिखाएगा, ग्रीन फ्लैग नहीं करेगा, तब तक यूएई की हिम्मत नहीं है कि वो एक भी रुपए ईरान में पहुंचा सके। और इसके लिए इजराइल से भी ओके लिया होगा यूएई ने। इसका मानी क्या है? इसका मानी ये है कि ट्रंप शर्तें पूरी तो कर रहे हैं लेकिन खुल के नहीं कर रहे। ये बिल्कुल मुमकिन है कि ट्रंप ने ईरान से कहा हो कि देखो भाई, हम तुम्हारी सारी शर्तें मानेंगे, लेकिन खुल के मानेंगे तो दुनिया में बहुत ज़्यादा बेइज्जती हो जाएगी, तो हम चुपचाप मानेंगे, हमारे यहाँ से तो पैसा अभी नहीं जाएगा। लेकिन यूएई, कतर, साउथ कोरिया, इस तरह की कंट्रीज़ में जो तुम्हारे फ्रीज्ड एसेट्स हैं वो धीरे धीरे खुलने शुरू हो जाएंगे और साथ में हम
घोषणा नहीं करेंगे, हम ऐलान नहीं करेंगे, लेकिन तुम्हारे सैंक्शन भी हम धीरे धीरे कम करेंगे। ये हो सकता है हुआ हो, ये बिल्कुल मुमकिन है। एक और खबर है जिसको इसके साथ जोड़कर देखेंगे तो शायद चीजें थोड़ा समझ में आए। जेरार्ड कुशनर को आप जानते हैं, ट्रंप का दामाद है और एनवाय है एक तरह से जो पीस प्रोसेस चल रहा है गजा में, उसके अंदर। तो गजा में बताया जा रहा है कि जो पीस प्रोसेस